अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज का जो सेशन है उसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो एज अ लोगो डिजाइनर टू गेट क्लाइंट्स। सो बेसिकली इस सेशन के अंदर हम पोर्टफोलियो से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये कि पोर्टफोलियो कहाँ बनाना है, किस तरह से बनाना है, आप लोगों को क्लाइंट्स कहाँ से मिल सकते हैं, क्या कहाँ से वर्क मिल सकता है जो कि आप लोग पोर्टफोलियो में हेल्प अप करें। सबसे पहले बात करते हैं कि पोर्टफोलियो क्या है। मैं यहाँ पे स्विच कर रही हूँ टू बिहेंस। तो बिहेंस पे हम मोस्टली पोर्टफोलियो बनाते हैं। बिहेंस क्या है? बिहेंस बेसिकली एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है जो कि हम यूज करते हैं फॉर पोर्टफोलियो बिल्डअप। ठीक है, इसमें ये होता है कि ये एडोबी की तरफ से, ये पहली बात तो ये ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कहीं से फेक हो या कुछ भी। इट्स ऑथेंटिक वेबसाइट जो कि आप यूज कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए। पोर्टफोलियो के अंदर होता क्या है, बेसिकली आप जो भी काम करते हो रिलेटेड टू योर नीश, रिलेटेड टू योर फील्ड, सो वो सारा काम अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कर रहे होते हो ताकि जो भी क्लाइंट्स हैं, दूसरे लोग हैं, वो आपका काम देखें और आपके काम से अगर वो अट्रैक्ट होते हैं तो फिर वो आपको ऑर्डर करते हैं, यानी कि हायर कर लेंगे आपको। सो पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें आप शोकेस कर सकते हो, बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि जैसे एज अ लोगो डिजाइनर आपने सिर्फ लोगो डिजाइन्स को शोकेस करना है। बट यस, अगर आप ग्राफिक्स के अंदर हो, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग के सारे काम कर लेते हो आप लोग, तो आप हर चीज भी मेंशन कर सकते हो, हर चीज भी शोकेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन दिस कोर्स जो लोगो डिजाइन का कोर्स है, तो इसके अंदर आपको लोगो डिजाइन का बताया जाएगा कि आप लोगो डिजाइन किस तरह से ऐड कर सकते हो, यहाँ पे पब्लिश किस तरह से करना है, क्या करना है, जो चीजें होंगी वो यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। पोर्टफोलियो क्यों जरूरी है? पोर्टफोलियो इसलिए जरूरी है कि देखें, जब भी हम जॉब करने के लिए जाते हैं तो वो हमसे सीवी, रेज्यूमे और सारी चीजें मांगते हैं, राइट? यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई एक फ्रीलांसर आपको हायर करने का कहेगा, तो वो सबसे पहले आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगेगा ताकि वो आपका काम देख सके। एज अ डिजाइनर हम अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करते हैं ताकि लोग हमारा काम देखें, उनको पसंद आए तो वो हमें हायर कर लें। ठीक है, इसलिए पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं होगा, आपने कभी पोर्टफोलियो नहीं बनाया होगा, तो आपको मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। थर्ड चीज ये कि वेयर विल यू फाइंड वर्क। ठीक है, तो थर्ड चीज ये कि आपको काम कहाँ से मिलेगा। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको जो काम मिल सकता है वो ये है कि आपने इस तरह से करना है कि देखिए, हमारे पास बहुत सारी ब्रांड्स हमारे सामने होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट होगी, जैसे मोबाइल है हमारा, ठीक है, लैपटॉप है, ये चीजें हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें रखी हुई होंगी जो कि जिसमें उनका लोगो होगा, राइट? हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप बस इसी का लो। यस, यू कैन टेक योर शैम्पू, टूथपेस्ट, उसके अलावा बैग्स हैं, कोई नोटबुक्स में अगर लोगो है, पेन है, हर जगह पे लोगो उनका प्रिंट हुआ होता है ब्रांड्स का। तो आप वहां से उनका लोगो पिक करके एंड आप उनकी रीब्रांडिंग कर सकते हो, रीडिजाइनिंग कर सकते हो। बेसिकली रीडिजाइनिंग में क्या होता है कि आपने एक लोगो लेना है, कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने कोलगेट का लोगो ले लिया, एंड देन अब आपने क्या करना है कि आप उसको अपने तरीके से, अपनी क्रिएटिविटी से उसको चेंज करते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप जस्ट एग्जैक्टली उसको कॉपी करके कहते हो कि मैंने रीब्रांडिंग कर ली या रीडिजाइनिंग कर ली। नो, आपने उसको प्रॉपर डिजाइन करना है खुद से, जो आपको लगता है कि वो लोगो उस तरह का दिखना चाहिए, या जो भी आपकी परसेप्शन है या आपका ओपिनियन जो भी है, आपने अपने हिसाब से उसको क्रिएटिविटी के साथ डिजाइन करना है। एंड देन आप उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, आप अगर चाहो तो। अगर ब्रांड नेम आपने सेम वही रखना है जो ब्रांड नेम है, जैसे मैंने कोलगेट की एग्जांपल दी, यू कैन टेक दिस नेम एज वेल, बट ये है कि आपको ओरिजिनल ब्रांड को क्रेडिट देना लाजमी है। सेकंड चीज ये हो सकती है कि आप ब्रांड नेम को थोड़ा सा चेंज कर दो, जैसे कोलगेट है तो आप कोलगेट की जगह कुछ और ब्रांड नेम कर दो, मिलता जुलता रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ये ऑप्शन भी होता है। सेकंड चीज क्या है कि आपने क्या करना है, जिससे हमारे पास कुछ डिजाइन कॉन्टेस्ट होते हैं। डिजाइन कॉन्टेस्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे एक 99 डिजाइन वेबसाइट है, उसके अलावा हमारे पास और भी फ्रीलांसिंग साइट्स हैं जहाँ पे कॉन्टेस्ट पोस्ट किए जाते हैं, और यू कैन जस्ट सिंपली सर्च कॉन्टेस्ट, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए 99design.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको
अप्रूव होना ज़रूरी है। एज़ अ डिज़ाइनर आपको ये अप्रूव करते हैं पहले, उसके बाद ही आप काम करते हो। तो ये आपको ऐसे हेल्प कर सकता है कि आपने कॉन्टेस्ट यहाँ पर है, ब्राउज़ कॉन्टेस्ट आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे डिफरेंट कॉन्टेस्ट जो है वो पोस्ट करते हैं ये लोग। सो आप इन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट येस यू कैन नॉट सबमिट योर डिजाइन्स, ठीक है। लेकिन ये है कि आप एक लाइक आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इनके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो ये नेम है, ठीक है। सो आप ये देख सकते हो कि रेन ड्रॉप्स ऑन रोजेज और रेन ड्रॉप्स ऑन रेजेस, ठीक है। इन्होंने इस तरह से यहाँ पे डबल मेंशन किया है, वन विद कैपिटल ओ, ठीक है। एक कैपिटल ओ के साथ है और एक विदाउट कैपिटल ओ है, ठीक है। ये डिफरेंस यहाँ पे बता रहे हैं, इस तरह से आपको ये बता रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको, और यहाँ पे ये सारी चीजें देते हैं, ठीक है। मीन्स के यहाँ पे जो आपको देंगे पूरी प्रॉपर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देंगे। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सारी आ गई, कलर्स ये आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि डिजाइनर्स चूज, तो यह आपके ऊपर है कि अब आप जो भी चूज करना चाहो आप इसको चूज कर सकते हो, कलर्स आपके ऊपर हैं। यहाँ पर फिर स्टाइल है, तो यहाँ पे स्टाइल्स बता रहे हैं कि आपको किस स्टाइल का, उनको बेसिकली ऐसा स्टाइल चाहिए। सो ये वो हो गया। थोड़ा सा लाइक क्लासिक होना चाहिए, मेच्योर, इस तरह का थोड़ा सा नॉर्मल इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे फेमिनिन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ज्योमेट्रिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, एंड यहाँ पे लिटरल होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो सारे सब्जेक्ट के इन्होंने ऑप्शंस ऑफ किए हुए हैं, ठीक है, या 50 पे रखे हुए हैं। सेम लाइक दैट यहाँ पे इनकी डिजाइन इंस्पिरेशन है, तो डिजाइन इंस्पिरेशन आप देख सकते हैं। एंड फर्दर यहाँ पर इन्होंने कुछ अटैचमेंट्स भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं वो लोग, और अदर नोट्स, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने नोट्स दिए हैं कि वी डू नॉट लाइक रेड, ठीक है, नॉट इवन फॉर द रोजेस, राइट। इन्होंने अपनी चीजें बता दी हैं, चीजें यहाँ पे ये बता देते हैं कि जो चीजें इनको अगर चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें भी आप देख सकते हैं, बट यू कैन यूज दिस वेबसाइट फॉर योर पोर्टफोलियो बिल्डिंग, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपको डिफरेंट कॉन्टेस्ट मिलेंगे, आपने सिर्फ लोगो डिजाइन करने हैं इनके कॉन्टेस्ट को देख के, एंड देन आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर देना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इनको सबमिट करवाओ, क्योंकि हम सबमिट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप जब तक अप्रूव डिजाइनर नहीं है आप नहीं कर सकते। एंड ये जो एप्लीकेशंस होती हैं इनकी, ये पोर्टफोलियो बनने के बाद इनको दी जाती हैं, सबमिट करवाई जाती हैं एप्लीकेशंस, उसके बाद ये आपका काम देखेंगे पहले, फिर अप्रूव करते हैं। सो इट्स बेटर कि आप लोग पहले इस वेबसाइट को पे एप्लीकेशन सेंड करने से पहले इस चीज को देख लें कि आपका पोर्टफोलियो पहले अच्छा बिल्डअप हो जाए, बिकॉज यहाँ पर अगर एक दफा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर वो आपको 1 ईयर का टाइम देते हैं कि आपको 1 ईयर के अंदर अपना अप्रूव करना है, जो भी आपका काम है उसको इम्प्रूव कीजिए, और फिर आपने जाना होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई। सो फर्दर यहाँ पर एक वेबसाइट हमारे पास ये हो जाती है जहां से आप ले सकते हो। सेकंड वेबसाइट उसके अलावा जैसे एक कॉन्टेस्ट की हो गई, और फिर दूसरी चीज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो है फेक ब्रीफ जनरेटर। सो बेसिकली फेक ब्रीफ जनरेटर्स होते हैं हमारे पास, जो कि एआई की तरफ से जनरेटेड होते हैं। अब यहाँ पर वैसा तो आपको कॉन्टेस्ट नहीं मिलता, बट ये है कि यहाँ पे भी आपको एक अच्छी ब्रीफ मिल जाती है, जैसे लोगो और इंडस्ट्री, यहाँ पे आप कोई भी इंडस्ट्री ले सकते हो, एंड देन जनरेट, ठीक है। यहाँ पे आपने जनरेट करना होता है, और आपको यहाँ पर भी कोई भी जो है ब्रीफ मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको ब्रीफ मिल गई, कुछ नेम्स बड़े होते हैं, कुछ नेम्स छोटे होते हैं कंपनी के, आप अपनी मर्जी से यहाँ से भी ब्रीफ को पिकअप कर सकते हैं। इसके अंदर कंपनी डिस्क्रिप्शन में कंपनी के बारे में भी बताए हुए होते हैं, उसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन भी ये मेंशन किए हुए होते हैं यहाँ पे, कि जैसे कि इनको किस तरह का मार्क चाहिए, पिक्टोरियल चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, हर चीज ये यहाँ पर मेंशन कर रहे होते हैं। सो ये आपको हेल्पफुल रह सकती है पोर्टफोलियो बिल्डअप के लिए। सो अब आप लोग डिफरेंट, मैंने आपको बताया कि ये है कुछ ऐसी जो आपको डायरेक्ट क्लाइंट नहीं है, राइट। आपको यहाँ पे क्लाइंट नहीं, बट यहाँ पे आपको ब्रीफ मिल रही है, तो आप ब्रीफ के ऊपर यहाँ पे काम कर सकते हो। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हमें क्लाइंट से ही मिलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें क्लाइंट सिखाता है। सो उसके लिए अगर आप चाह रहे हो कि एक डायरेक्ट क्लाइंट आपको मिले, सो फॉर दैट आप लोग ये कर सकते हो कि फ्री काम करके दे सकते हो। कोई 5-10 लोगों का फ्री में डिजाइन करके दे दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें बल्कि ये होगा कि फेसबुक ग्रुप्स यू कैन ज्वाइन, ठीक है, और वहाँ पे आपने ऑथेंटिक क्लाइंट्स को फाइंड आउट करना है। आपने जस्ट वहाँ पे ये बोलना है कि आप फ्री में डिजाइन जो है बना के देंगे। एंड दूसरी चीज ये भी मेंशन करनी है कि आप एक बिगनर हैं एंड अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करवाना चाह रहे हैं, इसीलिए आप फ्री में काम करके दे रहे हैं, राइट। सो उससे ये होगा कि आपके पास डिफरेंट लोग आएंगे, एंड आप डिफरेंट लोगों का काम करके दे सकते हैं, वो भी पोर्टफोलियो में आपको ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक थी
कि आप लोग क्लाइंट्स कहाँ से ले सकते हो या काम कहाँ से ले सकते हो, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं रिपीट कर देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों के पास एक सबसे पहली चीज है कि रीब्रांड कर सकते हैं हम डिफरेंट ब्रांड्स के लोगोस को, ठीक है। दूसरी चीज है कि कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑल्दो हम उनको सबमिशन नहीं दे सकते, लेकिन हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड जरूर कर सकते हैं। थर्ड चीज थी फेक ब्रीफ जनरेटर्स, ठीक है, जो कि आपके आपके सामने ओपन है। और फोर्थ मैंने आपको बताया कि वर्क फॉर फ्री, आपने फ्री काम करना है लोगों के लिए। सुनाओ, अब ये चीज कवर अप होने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग पोर्टफोलियो कहाँ पर बना सकते हैं। सो बेसिकली जो पोर्टफोलियो होता है वो हम कहाँ बना सकते हैं, वो है आपके पास behance, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ट्रिपल, ये सारी हमारे पास जो भी वेबसाइट हैं, सबसे पहले तो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे आप अपना काम अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एक प्रॉपर प्रोफेशनल पेज बना के वहां पे अपना सारा काम आप अपलोड कर सकते हो, ताकि ये होगा कि दूसरे लोग आपका जब काम देखेंगे तो वो वहां से भी आपको हायर कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट्स है बिहान्स और ड्रिबल। सो ये बिहान्स एक वेबसाइट है, ठीक है, जो कि बेसिकली एडोबी की तरफ से है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट है। यहाँ पे बिल्कुल भी फेक नहीं है, यहाँ पे भी आपके पास 100% चांसेस होते हैं ऑर्डर्स के लिए। सो यहाँ पर देखें आप, किस तरह से आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, और यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि आपको फॉलोअर्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी लोग आपको फॉलो करेंगे, आप उनको फॉलो कर सकते हो। आपके उस पे पोस्ट पे जो भी आपका है पोर्टफोलियो, उसमें आपको लोग रिएक्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, यहाँ पे भी वही सब कुछ है, बट यहाँ पर क्या है, बस ये प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है। सो नाउ यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने ये कॉफी और बार का लोगो बनाया हुआ है, रोज पी, एंड नाउ इन्होंने सिंपल सा बनाया है, देखिए, ये वर्ड मार्क है बेसिकली। सो इन्होंने इसको किस तरह से रखा हुआ है, सिंपल बैकग्राउंड कलर है और ऊपर एक जस्ट फॉन्ट है, ठीक है, लोगो। यहाँ पर इन्होंने बैकग्राउंड पे थोड़ी सी इसी तरह की एक पिक्चर लगाई है, ये समझ लीजिए कि रेस्टोरेंट की पिक्चर है, ठीक है, इस तरह की हम इसको कर सकते हैं। देन यहाँ पर जो इनकी मेन थीम है वो बेसिकली इनके लोगोस पे ही है, कि लोगो का कलर इन्होंने अगर ज्यादातर देखा जाए तो येलो और ब्लू की फैमिली से इन्होंने कलर्स को पिक किया हुआ है, और उसी पे इन्होंने अपनी पूरी थीम बनाई है, राइट? सो नाउ यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर, क्योंकि देखिए कॉफी जहाँ आ गई, तो वहां पर कॉफी मग्स तो लाजमी है, राइट? सो हमें चीजों को देख के प्रेजेंटेशन बनानी होती है। ये बेसिकली अभी आप जो देख रहे हैं ये है, इन्होंने पूरी प्रॉपर पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें ऐड की हुई हैं। सो ये मॉकअप्स कहलाते हैं। मॉकअप्स क्या होते हैं? मॉकअप्स ये होते हैं कि हम लोग जब भी कोई डिजाइन करते हैं, जो भी डिजाइन हम बनाते हैं, सो बेसिकली हम उसके ऊपर मॉकअप अप्लाई कर रहे होते हैं, ताकि जो भी हमारा डिजाइन है वो थोड़ा अच्छा लगे, या एक तरह से रियल इफेक्ट है, ठीक है। अब क्योंकि जब हम अगर लेबल डिजाइन करेंगे तो वो इस तरह की लेबल होगी, लेकिन जब हम उसको मॉकअप पे कर देंगे तो वो इस तरह से कुछ नजर आएगा, जो थोड़ा सा एक मोर प्रोफेशनल लुक देगा आपके काम को। सेम लाइक दैट इन्होंने यहाँ पे जॉर्स की भी लेबल डिजाइन किए, तो इन्होंने जॉर से भी लेबल लगा के आपको शो करवा दी है। ये पाउच है, कॉफी पाउच इसको हम कह सकते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉफी पाउच भी इन्होंने डिजाइन किए हैं, और यहाँ पे इन्होंने मेन्यू भी शोकेस किया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम एक पोस्टर कह सकते हैं, ठीक है, जो कि इन्होंने यहाँ पर डिजाइन करके ऐड किया हुआ है प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। इसी तरह यहाँ पर भी इन्होंने पोस्टर्स यहाँ पे भी ऐड किए हुए हैं। एंड देन यहाँ पर देखें इन्होंने ब्रांड नेम लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लोगों ने लाइक भी किए हुए हैं, कितने लोगों ने व्यू किया है वो भी यहाँ पे दिख रहा है, और कमेंट्स भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर इनकी जो है प्रोफाइल भी आप विजिट कर सकते हैं, इनको फॉलो भी कर सकते हैं, और इनको मैसेज भी आप कर सकते हैं। सेम लाइक दैट फर्दर मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको इनके कमेंट्स वगैरह भी दिख जाएंगे, जो भी हैं। टूल्स इन्होंने क्या क्या यूज किए हैं वो भी यहाँ पे हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। क्रिएटिव फील्ड्स क्या क्या है इनकी वो आपको शो हो जाएंगी, और इसी के साथ साथ इनके कुछ टैग्स आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। सो ये पूरा किस तरह से करते हैं, कहाँ से करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको अभी दिखाऊंगी, इसी में ही डिजाइन के ऐड करके।
तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सर एक तो वेबसाइट ये है, इसके अलावा हमारे पास ड्रिबल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी वेबसाइट्स हैं, तो यहाँ पे आप लोग अपलोड करना जानते होंगे। सो नाउ यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर किस तरह से हमने करना होता है वो देखते हैं। उससे पहले हम प्रेजेंटेशन देखते हैं कि हमने प्रेजेंटेशन किस तरह से बनानी है। सो नाउ मैं मूव कर रही हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर पे, एंड यहाँ से मैं ले रही हूँ जो मैंने प्रेजेंटेशन रेडी की है। ऑलराइट, सो ये एक प्रेजेंटेशन है बेसिकली जो कि मैंने रेडी की थी, जिसको आप लोग देख सकते हैं इस वक्त। ऑलराइट, सो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त आपको तीन बैकग्राउंड डिफरेंट कलर्स दिख रहे होंगे, जिसमें है ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रेडियंट, ऑरेंज ग्रेडियंट है बेसिकली। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर ये तीन कलर्स क्यों ऐड किए, और मेरा ओरिजिनल लोगो कौन सा है। ओरिजिनल लोगो बेसिकली ये वाला है जो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ है, और यहाँ पर ब्लैक में जो बैकग्राउंड करना था, तो आप लोग एक चीज यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर जो मैंने एंड पे किया हुआ है, व्हाइट सेंटर में, राइट। सो मैंने जब ब्लैक बैकग्राउंड यूज किया, तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है कि मैंने व्हाइट बैकग्राउंड एंड में कर दिया, और ब्लैक जो है यानी कलर मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा बहुत एडिट करते हैं ताकि जो हमारा काम है वो अच्छा लगे। इसी तरह मैंने यहाँ पर ये वाला जो है, आप इसको डिफरेंट जगह पे, फाइवर गिग्स पे या उसी के साथ साथ डिफरेंट जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। लाइक एक तो ये हो गया कि हमने इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, इन जगहों पे आप इसको पोस्ट कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम प्रेजेंटेशन या पीडीएफ फॉर्म में चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं। सो नाउ यहाँ पर क्या है कि आपने सबसे पहले तो मैंने बैकग्राउंड पे यहाँ पे क्लिपिंग मास्क करके यही वाली इमेज को यूज किया हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई इमेज शो करनी थी बैकग्राउंड पे, बट मुझे मैंने गूगल वगैरह से मैं यूज नहीं करती, बिकॉज जब भी हम गूगल से कुछ यूज करते हैं तो उसमें कॉपीराइट इशू आ जाता है। सो मैं वो प्रेफर नहीं करती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है अपनी ही खुद की जो मैंने लेबल डिजाइन की थी उसी पे मैंने मॉकअप अप्लाई करके और फिर यहाँ पे उसको शो कर दिया। ठीक है, सो मैं इस तरह से इसको यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। मैंने इसकी कैपेसिटी बिल्कुल 100% कर दी, एंड सी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मेरा काम ये आप देख सकते हैं। या अगर मैं चाहूँ तो मैं ये वाली जो है इसको मैं इंक्रीज भी कर सकती हूँ मजीद, लाइक अगर पूरे पे मैं चाहूँ तो मैं इसको पूरे पे भी जो है कर सकती हूँ, लाइक दिस। इसको मूव करके इस लाइक दिस। ठीक है, मैं शिफ्ट के साथ करूंगी। ठीक है, हम इसको साइज इंक्रीज और डिक्रीज सब कर सकते हैं इसका, ऐसे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। आप इसको डबल क्लिक करके इसको फिक्स कर सकते हैं। ऑल राइट, उसके बाद मैंने यहाँ पर ऊपर एक और लेयर ली थी ब्लैक की, जिसकी मैंने ट्रांसपेरेंसी कम की, ताकि जब मैं इसके ऊपर लोगो प्लेस करूँ तो वो एटलीस्ट विजिबल हो। सही है, सो वो जिस तरह से भी हो बट वो विजिबल हो, सो मैंने इसको इस तरह से फिक्स कर दिया। एंड नाउ अब क्या है यहाँ पर, अब मैं जब यहाँ पर फर्दर मूव करूंगी, सो यहाँ पर मेरे पास इसी तरह से, जैसे आप देखो कि मैंने व्हाइट और ऑरेंज ग्रेडियंट के साथ ही यहाँ पर किया है। एंड नाउ यहाँ पर मैंने फॉन्ट को मेंशन किया हुआ है, ये सारे जो मैंने एक फॉन्ट यूज किया है मैंने वो फॉन्ट भी यहाँ पे मेंशन किया है। फॉन्ट सेम यही मैंने यूज किया हुआ है, बट क्या है मैंने उसको थोड़ा सा जो है मूव किया था फर्दर। सो नाउ यहाँ पे कलर्स हैं, जो कलर्स मैंने यहाँ पर यूज किए हैं, सो मैं यहाँ पर वो कलर्स शो कर रही हूँ। एंड उन कलर्स के बाद जो कलर्स मैंने बेसिकली लोगो में यूज किए हैं वही मैंने यहाँ पे शो किए हैं। ठीक है, देन यहाँ पे वो है जो मैंने मॉकअप डिजाइन किया था, जो भी लेबल मैंने डिजाइन की थी उसके ऊपर मैंने मॉकअप अप्लाई किया था। सो आप इसको क्लोज अप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको अप्लाई किया था। सो ये बेसिकली मॉकअप था जो कि मैंने फ्री पैक से डाउनलोड किया था, एंड नाउ यहाँ पर मैंने इसके ऊपर पावर बूस्ट जो भी मेरा लोगो है वो मैंने यहाँ पे ऐड करके इस तरह से इसको डिजाइन कर लिया। देन यहाँ पर मैंने एक लोगो पे भी मॉकअप अप्लाई किया। ये लोगो मॉकअप है बेसिकली, जो कि मैंने इसको भी फ्री पिक से डाउनलोड किया था, एंड मैंने फोटोशॉप पे इसको अप्लाई किया और फिर मैंने इसको अपने प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर दिया।
सो अब हम अगर इसी को यूज करना चाहें बिहान्स पे अपलोड करने के लिए, तो हम किस तरह से करेंगे मैं आपको वो बताती हूँ। सो फॉर दैट आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले इस वाली साइट को मैं डाउनलोड कर रही हूँ। फाइल में जाएंगे, दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन आपने एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन करना है, एक है कि एक्सपोर्ट एज करना है। एक्सपोर्ट एज करती हूँ तो सीधा पीएनजी में दोनों ऑप्शंस एक साथ आ जाएंगे, बट मुझे ये दोनों एक साथ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी कि मैं जस्ट सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही हूँ फिलहाल। ठीक है, फाइल में जाके हमने एक्सपोर्ट एज फॉर स्क्रीन करना है। एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन में ये होगा कि मेरे पास एक ऑप्शन होगा कि मैं दोनों में से कौन सा चाह रही हूँ। सही, तो मैं बेसिकली ये वाला चाह रही हूँ, प्रेजेंटेशन वाला, तो मैं इसको लूंगी। यहाँ पर मेरे पास स्केल का ऑप्शन है, इसमें मैं जाऊंगी यहाँ पे रेजोल्यूशन में, और मुझे रेजोल्यूशन जो लेना है यहाँ से वो मैं ले लूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1000 लेना है, मैं 1000 ले लूंगी। एंड देन यहाँ पे मैं कोई भी नेम दे सकती हूँ, सो मैं इसका फाइनल प्रेजेंटेशन, ठीक है, इस तरह का मैं नेम दे दूंगी। यहाँ पे मैं पीएनजी जेपीजी कुछ भी डाउनलोड कर सकती हूँ, इवन दो पीडीएफ भी कर सकती हूँ उसको। सो फिलहाल मैं पीएनजी करके एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड कर रही हूँ। सो यहाँ पर अब जब एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड हो जाएगा तो मेरे पास स्क्रीन पॉप हो जाएगी कि ये एक्सपोर्ट हो गया है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी एक्सपोर्टिंग लिखा हुआ आ रहा है, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो नाउ ये एक्सपोर्ट यहाँ पर हो चुका है इसके अंदर सी। ठीक है, ये एक्सपोर्ट यहाँ पर हो गया है और मैं इसी को यूज करूंगी। सो अब हम चलते हैं बिहेंस में। आपने अपना यहाँ से प्रोफाइल पे क्लिक करना है। पहले आपने क्या करना होगा, यहाँ पे एडोबी के अकाउंट क्रिएट करना होगा। एडोबी का अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपने जो है फर्दर कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर जो है मैंने ये कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं इस वक्त। शेयर योर वर्क, बट शेयर योर वर्क से पहले ये चीज देखिएगा कि आपने पहले इंस्पिरेशन जरूर लेनी है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हम दूसरों का काम देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दूसरों का काम दिखाया था। सो इसी तरह से आपने पहले इंस्पिरेशन लेनी है कि दूसरों ने किस तरह से अपलोड किया हुआ है काम, किस क्या क्या चीजें ऐड की हुई हैं। ठीक है, वो चीजें करनी है। सो नाउ यहाँ पर आपने एक और चीज का ख्याल रखना है कि आप कोई इररेलेवेंट चीज ऐड ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक लोगो डिजाइनर हैं, तो आप यहाँ पर कोई वीडियो एडिटिंग की है, इस तरह की चीजें ऐड ना करें, इररेलेवेंट ना हो आपकी नीश से। जो आपकी नीश है, हाँ, एक अलग चीज होती है कि अगर आप एक डिजाइन एजेंसी हो कि आप हर काम करते हो, तो वो एक अलग कैटेगरी में आता है। बट अगर आप एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर काम कर रहे हो, तब आप डिफरेंट चीजें ऐड ना करो, स्पेशली वो जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आती। थर्ड चीज ये कि डिफरेंट कलर्स को यूज करो। टाइपोग्राफी कलर्स को अपने प्रेजेंटेशन में लाजमी इंक्लूड करना है, मॉकअप्स को यूज करना है। और आप लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं ब्रांड्स को भी। जैसे यहाँ पर मैंने ब्रांड्स को डिस्क्राइब नहीं किया, बट क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल ब्रांड थी तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। बट यस, आप लोग इसी में ही या एक अलग से आप प्रेजेंटेशन के अंदर इसी में ही कहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप ब्रांड के बारे में बता सकते हैं कि ब्रांड है क्या और ब्रांड करती क्या है, वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, सुनाओ। यहाँ पर आ जाने के बाद मैंने यहाँ पर शेयर योर वर्क में जाना है, यहाँ पर प्रोजेक्ट में जाना है। सही, सो इस तरह से ये ओपन हो चुका है और यहाँ पर अब मुझे करना है इमेज अपलोड। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे इमेज पे क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं वो सेलेक्ट कर लूंगी जो भी मैंने इमेज लेनी है। ठीक है, सो वो मेरी इमेज जो आई थी यहाँ से। ओके, सो मैं वहां से दोबारा से उसको चेक कर लेती हूँ कि मेरी इमेज कहाँ पे सेव हुई है। ऑलराइट, सो ये रही। ठीक है, यहाँ पे मेरी इमेज जो है वो सेव हुई है। अगर मैं चाहूँ तो इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैं उसको जो है ओपन कर लूंगी। सही है, सो ये यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरह से यहाँ पे अपलोड हो गया आपका सारा काम, जो भी आपका काम था। सो ये इस तरह से अपलोड होने के बाद यहाँ पर अब आपने क्या करना है, कंटिन्यू करना है। देन अब यहाँ पर आप अपनी जो है कवर इमेज को आप रख सकते हैं कि जो भी आपको कवर इमेज ऐड करनी है। ठीक है, कि अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी कवर इमेज ऐड करना चाह रहे हैं। इसको आप जूम भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। फॉर एग्जांपल अगर जस्ट मैं सिर्फ एक ये वाला पोर्शन शो करना चाह रही हूँ, तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ। अदरवाइज अगर मैं ये पोर्शन ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको भी यहाँ से क्रॉप इस तरह से कर सकती हूँ। ठीक है, लाइक दिस।
ठीक है, एक तो ये हो गया, अदरवाइज हम इसको भी कर सकते हैं। सो मैं प्रेफर ये करूंगी कि मैं इसको कर लेती हूँ, अदरवाइज आप जो है थोड़ा सा पोर्शन इंक्रीज भी कर सकते हो। सही है, सो मैंने इसको इस तरह से एडजस्ट करके क्रॉप कर लिया। ये मेरा जो है प्रॉपर शो होगी। यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट टाइटल देना है। प्रोजेक्ट टाइटल देने के लिए आपने या तो आप अपनी ब्रांड नेम लिख लो, जैसे कि पावर बूस्ट लोगो डिजाइन। ओके, टैग्स आपने देने हैं, 10 कीवर्ड्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोग करेंगे लोगो डिजाइन। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो आपको मिल जाएंगे कि कितने हुए हुए हैं। जैसे लोगो पे 2.3 मिलियन प्रोजेक्ट्स हैं। सेम लाइक दैट मैं यहाँ पर और भी ले सकती हूँ, जैसे यहाँ पर खुद ही आते हैं ब्रांड आइडेंटिटी, उसी के साथ साथ लोगो डिजाइन। देन फर्दर हम देख सकते हैं कि जो भी आपके काम का हो, ठीक है, जैसे ब्रांड आइडेंटिटी हो गया, लोगो डिजाइन हो गया, ठीक है ना। सो नाउ विजुअल आइडेंटिटी भी हम कर सकते हैं। देन हम यहाँ से लोगोज कर सकते हैं, ब्रांड डिजाइन कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं, बिकॉज हमने पैकेजिंग इंक्लूड की है इसलिए मैं पैकेजिंग कर रही हूँ। प्रोडक्ट डिजाइन ऐड कर देते हैं। सही है, तो इतनी चीजें हो जाने के बाद अब यहाँ पर आपने क्या करना है। सो यहाँ पर अभी मुझे दो और ऐड करने हैं, तो अब मैं यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप भी यूज कर सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो, अदरवाइज ग्राफिक डिजाइनर यूज कर, ठीक है, मैंने इस तरह से यूज कर लिए। टूल्स यूज, अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपने क्या क्या टूल्स यूज किए हैं। मैंने यहाँ पे यूज किया है एडोबी इलस्ट्रेटर एंड एडोबी फोटोशॉप। ठीक है, मैंने दो टूल्स यूज किए हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर मैंने बेसिकली लोगो डिजाइन करने के लिए और प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए किया था। फोटोशॉप मैंने मॉकअप्स वगैरह के लिए किया था। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन किए। नाउ यहाँ पर क्या है कि हाउ वुड यू कैटेगराइज दिस प्रोडक्ट, आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर रहे हो। मैं कैटेगराइज करूंगी ग्राफिक डिजाइन में। ठीक है, अगर हम और इसको देखें तो यहाँ पे आपको और चीजें भी यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे अगर हम देखें, लोगो डिजाइन भी यहाँ पर आना चाहिए, ये रहा। ठीक है, हम इसको लोगो डिजाइन में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। डन। ठीक है, आप यहाँ से जाके कर सकते हो। मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है। यहाँ पर है बिहेंस विजिबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, या तो एवरीवन करना है या प्राइवेट करना है। ठीक है, ये आप एवरीवन करना है ताकि सब लोग देख सकें, अदरवाइज प्राइवेट में ही होगा कि सिर्फ आप देख सकोगे। कॉपीराइट एंड लाइसेंस तो ऑल राइट रिजर्व होते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी अगर कोई कॉपी करेगा तो फिर कोर्स वो कॉपीराइट प्रॉब्लम आएगी, इशू आएगा। यहाँ पर फिर फर्दर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है, दिस प्रोजेक्ट में कंटेन्स एडल्ट कंटेंट। आई डोंट थिंक सो, ठीक है ना, तो हम इसको नहीं कर रहे। एड को ओनर्स क्रेडिट, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप बाकी डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हो। प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने, को ओनर्स अगर कोई और भी हैं लोग जिन्होंने आपकी हेल्प की इस काम को करने में, तो आप वो भी कर सकते हो। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लिख देते हैं कि लोगो डिजाइन फॉर एनर्जी ड्रिंक ब्रांड नेम्ड, और ब्रैकेट्स में हम लिख देते हैं पावर बूस्ट। ठीक है, बस इतना ही कर देते हैं। सो ये चीज मेंशन कर दी। इसी के साथ साथ डिस्प्ले कमेंट्स या डिसेबल करना है तो नहीं। ठीक है, डिस्कवरेबिलिटी। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि आपने किसके लिए काम किया है, अगर कोई है। ठीक है, हु एल्स वुड यू लाइक टू रिकॉग्नाइज। ठीक है, आप उनको क्रेडिट्स दे सकते हो यहाँ पे, अगर कोई आपकी टीम है या कुछ भी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हमने वो नहीं करना, मैंने जस्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन दे दी है, डन करती हूँ। और अब मैंने क्या करना है, जस्ट दो ऑप्शन है मेरे पास। अगर मुझे सेव एज ड्राफ्ट करना है मैं सेव ड्राफ्ट कर लूंगी, कि मैं इन फ्यूचर उसको कभी ऐड करना चाहूँ। दूसरा ऑप्शन है पब्लिश, तो मैं यहाँ से एडिट कवर कर रही हूँ, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि मैं इसको इसी तरह से ऐड करूँ। ठीक है ना, इस तरह से पब्लिश करूँ। नाउ यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ऐड कर रही हूँ क्रॉप। ठीक है, इस तरह से हम शो करते हैं एंड देन पब्लिश। पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें पब्लिशिंग योर प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, एंड सी इट्स पब्लिश्ड।
ठीक है, आप बाकी जगह पे भी अपना पब्लिक जो है प्रमोट कर सकते हो वर्क अगर आप चाहो। तो मैंने इसको इस तरह से किया है, ये इमेज फॉर्म में इस तरह से हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको डिफरेंट तरीके से भी करना चाहूँ तो मैं इसको अलग तरीके से भी कर सकती हूँ। लाइक हर हर चीज मेरी अलग अलग तरीके से होगी। ये अलग होगा, फिर ये अलग होगा, इस तरह से हम इस तरह से भी कर सकते हैं। हम इसको पीडीएफ फॉर्म में भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है, डिफरेंट तरीके से हम कर सकते हैं ना। मोर लाइक दिस के ऊपर भी आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे और काम देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सेव कर सकते हो, लिंक है। ठीक है, यहाँ पर देखें आपके यहाँ पर सॉफ्टवेयर दोनों आ गए। देन यहाँ पर आपके पास देखिए सिर्फ इतना लिखा हुआ है, पावर बूस्ट लोगो डिजाइन। सो नाउ यहाँ पर अगर हमने और चीजें लिखनी है तो हम इस गिग को एडिट कर सकते हैं। सॉरी, इसको हम एडिट कर सकते हैं इजिली। सो यहाँ पर आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आएगी, जो भी आपका प्रोजेक्ट है। यहाँ पर मेरी फील्ड्स आ गई। ठीक है, ये सारे मैंने जो टैग्स अप्लाई किए थे वही सारे टैग्स मेरे आ गए। ठीक है, सो सारी चीजें यहाँ पर मेरी आ चुकी है। एंड नाउ अब मैं अगर इसको एडिट करना चाह रही हूँ प्रोजेक्ट को, सो मैं यहाँ पे जस्ट इस तरह से एडिट प्रोजेक्ट पे जाऊंगी। एंड यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे अब आप इसको एडिट कर सकते हो। ये रहा टेक्स्ट का ऑप्शन। आपने टेक्स्ट लिखना है, आप टेक्स्ट लिख सकते हो। फाइल्स अटैच करनी है, फाइल भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर मैंने इसको सेटिंग्स भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। सेटिंग्स के अंदर अगेन आपको यही चीजें देखने को मिल रही हैं जो कि हमने चेंज कर लिया है। ठीक है, सो नाउ ये हो जाने के बाद स्टाइल्स आप लोग देख सकते हैं कि आपको इस स्टाइल में कितनी स्पेसिंग चाहिए कंटेंट के अंदर, या जो भी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको कौन सा बैकग्राउंड कलर चाहिए। सही है ना। सो फॉर एग्जांपल मुझे अगर बैकग्राउंड कलर इस तरह का कुछ चाहिए, सो मैं इस तरह का भी ऐड कर सकती हूँ। इट्स ऑल अप टू मी। सो नाउ यहाँ पर ये होने के बाद आपके पास यहाँ पर, इसको मैं कैंसिल करती हूँ। यहाँ पर आपके पास एक एम्बेड का ऑप्शन है, सो यहाँ पे आप एम्बेड कर सकते हो इसको। टेक्स्ट का है, फोटो ग्रिड का है। इसके अंदर हम बहुत सारी ऐड कर सकते हैं जिसको ग्रिड बन जाती है फिर वो। चलिए, सो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, रीऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कैप्शन ऐड कर सकते हैं। सो अगर आप कैप्शन ऐड करना चाहे तो आप कैप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाह रही हूँ, फॉर मोर डिटेल्स, या फिलहाल हम इसके बारे में लिख देते हैं लोगो डिजाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लोगो डिजाइन लिख लेती हूँ। एंड डन। ठीक है, इस तरह से मैंने ऐड कर दिया। अब इसको सेंटर में करना है, आप इसको सेंटर में कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हो गया। यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर अब यहाँ पे आपका प्रॉपर टेक्स्ट लिखा जाएगा जैसे कि दूसरे लोग लिखते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ कि फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट मी एट, ओके। सो मैंने इस तरह से यहाँ पे ये लिख दिया कि अपनी ईमेल एड्रेस मैंने लिख दिया। सो मैं अगर यहाँ पे ईमेल मेंशन करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे ईमेल मेंशन कर दूंगी। फर्दर अगर मैं यहाँ पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे इंस्टाग्राम है, तो अगर मैं वो मेंशन करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकती हूँ लाइक दिस। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब आपने यहाँ पर जाना है इधर आके। आप इसको यहाँ से डिफरेंट आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आप इसको सबसे पहले तो यहाँ से अगर सेंटर में करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको फॉन्ट कौन सा चाहिए, फॉन्ट साइज आपको क्या चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपने इसको सेंटर में करना है तो आप सेंटर में कर सकते हो। फॉन्ट साइज अगर आपको छोटा लग रहा है तो आप यहाँ से फॉन्ट साइज को इंक्रीज भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 22 मैंने कर दिया। फॉन्ट अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ, जैसे यहाँ पे ये फॉन्ट अगर मैंने ले लिया। ठीक है, सो इस तरह से हम यहाँ पे डिफरेंट चीजों को चेंज कर सकते हैं इजीली। सो नाउ ये करने के बाद अब अगर हम चेक करेंगे अपना, तो वो किस तरह से दिखेगा, तो आपको ये सेम इसी तरह से विजिबल होगा आपका डिजाइन, आपका काम। ठीक है, यहाँ पर भी आप चीज लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें कुछ भी डिफरेंट। ये सारे वही सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जो यहाँ पर आते रहेंगे। इवन कि यहाँ पे हम वीडियो ऑडियो भी अपलोड कर सकते हैं, बट ये है कि ये हमारा दूसरा काम है।
वो हमारा दूसरा काम था। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास कोई सोर्स फाइल है, ऐसा होता है कि अगर हम यहाँ पे कोई चीज ऐसी ऐड करते हैं जो कि अगर आपको वो सेल करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऐसा वर्क है जो कि आपको आप चाह रहे हो कि वो आप सेल कर दो, जैसे है कि लोगो डिजाइन, कोई आपने सैम्पल लोगो डिजाइन बनाया है, आप वो सेल करना चाह रहे हो, तो आप बस सेल लिख के उसकी सोर्स फाइल ऐड कर सकते हो, ताकि वो लिंक आपको इस तरह से हो सकता है। या फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो वो भी अलग इसके अंदर होता है। बट ये है कि फिलहाल इसके अंदर ये सारी चीजें यहाँ पर इस तरह से आपकी हो जाएंगी है। ठीक है, सो इस तरह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर अपलोड हो गया है। हर चीज इस तरह से हो गई है। आपको बस क्या करना है, हर चीज को अलग अलग इमेज में बनाना है। जैसे मैंने सब कुछ एक इमेज में कंबाइन किया है, आपने अलग अलग इमेज में करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि अलग अलग इमेज में हम कैसे करते हैं, और फिर वो भी मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगी। सो फॉर दैट आपने क्या करना है, सबसे पहले सो मैं इसको यहाँ से डिलीट करती हूँ, एंड यहाँ से मैं इस आर्टबोर्ड को ले रही हूँ। ऑलराइट, सो मैंने ये आर्टबोर्ड यहाँ पर ले लिया है, एंड इसकी जो लेंथ है वो मैं यहीं तक लेके आऊंगी, लाइक दिस। ठीक है, फिलहाल मैं इतनी लेके आ रही हूँ, एंड इस सबको मैंने कॉपी कर लेना है। मीन्स कि यहाँ पर अलग से लेके आ रही हूँ मैं, ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी डुप्लीकेट ले रही हूँ, लाइक दिस। एंड नाउ अब ये होने के बाद मैंने अपना लेना है यहाँ से आर्टबोर्ड, ठीक है, ये वाला। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ये आर्टबोर्ड को इस तरह से लेके आऊंगी, लाइक कि मेरा जो आर्टबोर्ड है ना वो यहाँ पर आएगा, लाइक दिस। ठीक है, आप इसको जूम कर सकते हो देखने के लिए कि आपको कितना सही करना है, उसको कितना फिक्स करना है, वो सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सुनाओ यहाँ पर मुझे इसको इतना रखना है, सो मैं इधर तक ही आऊंगी। ठीक है, ये होने के बाद अब मैंने क्या करना है, ये वाला हमारा हो गया, बट मुझे इसको फिक्स करना है, सो मैं अब इसको फिक्स कर लूंगी सब कुछ एक साथ। फिक्स करने के लिए सब कुछ एक साथ सेलेक्ट करके ग्रुप कर लें, एंड देन ग्रुप करने के बाद आप इसको यहाँ पर ले आए। ठीक है, देन यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ अरेंज एंड सेंड टू बैक, इस तरह। ठीक है, सब कुछ एक्चुअली मुझे फिक्स करना है बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पर सब कुछ आउट हो गया था। ठीक है, सो हमें थोड़ा सा इस सबको ऐसे करेंगे। अब नाउ ये वाला तो हो गया, बट फर्दर हमने क्या करना है, सो फर्दर चीजों के लिए अब हमने थोड़ा सा यहाँ से जो है इसको इस तरह से करना है, एंड लाइक दिस। ये वाला हो गया। अब आपने नया आर्टबोर्ड दोबारा लेना है इस तरह, एंड अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक आर्टबोर्ड और लेंगे, और यहाँ तक मैं लेके आऊंगी सेकंड आर्टबोर्ड। थर्ड आर्टबोर्ड लेंगे तो मैं इसी की डुप्लीकेट ले लूंगी, लेकिन आर्टबोर्ड की डुप्लीकेट लेना ही थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, सो उसके लिए हम ये करेंगे कि इसको हम लीव करेंगे यहाँ पे, नया फिर से आर्टबोर्ड लेंगे, और ये आर्टबोर्ड हम यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, फिर दोबारा से एक और आर्टबोर्ड लेंगे, और ये वाला आर्टबोर्ड हमने यहाँ से लेके आना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आके दोबारा से फिर एक नया आर्टबोर्ड लेंगे, और ये आर्टबोर्ड अब आपने यहाँ तक लेके आना है, लास्ट आपका। ठीक है, ये सारे आर्टबोर्ड्स अलग अलग है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं सारे आर्टबोर्ड्स, तो ये देखें, मैं आर्टबोर्ड ले रही हूँ, एंड देन मैं चीजों को मूव कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे, ये थोड़ा सा लिंक हो जाता है। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा बाहर साइड कर रही हूँ ताकि ये लिंक ना हो। ठीक है, ताकि ये दूर दूर रहे। ऑल राइट, सो नाउ यहाँ से देखें, इस वाले को मैं यहाँ पे कर रही हूँ, थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा एकदम सब में गैप हो जाएगा। सो इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सब में गैप दे रही हूँ। नाउ इसको हमने यहाँ पर इससे करके फिक्स किया। ओके, सो ये फिक्स होने के बाद ये इस तरह का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। ये ऐड हो गया। नाउ यहाँ से इस वाले को लेना है हमने, सो इसको आप में थोड़ा सा गैप के साथ ले लेना है, सेम लाइक दैट। अब इसको भी हमने फिक्स करना है, सो अब इसको फिक्स कैसे करेंगे, जूम करके आप में इसको यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा फिक्स किया, एंड यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो मैं उसको थोड़ा सा फिक्स करूंगी, लाइक दिस। सबको मैंने ग्रुप कर लेना है, लाइक यहाँ से ग्रुप कर लिया।
ओके, और मैं इसको मूव कर रही हूँ साइड पे ताकि इसको हम क्रॉप कर सकें। हमें जितना इसको एडजस्ट करना होगा उतना हमने एडजस्ट कर लिया है, अब मैंने इसको करना है क्रॉप। सो आप इसको क्रॉप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उसको जो है वो क्रॉप ना करो, बल्कि जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको लग रहा है आप उसको फिक्स करो। ठीक है, सो फॉर दैट आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले आपने कर लेना है अनब्लॉक। सही है, दूसरी चीज जो आपने करनी है वो इसको सबसे पहले साइड पे करना है। नाउ इसको मैं रिलीज क्लिपिंग मास्क कर रही हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये क्लिपिंग मास्क रिलीज हो गया है। एंड नाउ अब मैं इसको कर रही हूँ यहाँ से फिक्स। ठीक है, इसको रिमूव। और अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना गैप देना है, लाइक दिस। इसको मैंने लेके इसमें थोड़ा सा यहाँ पे गैप देना है, इस तरह। ठीक है, अब ये है यहाँ तक, ऐसे। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे कि ये वाली इमेज को हमने यहाँ पर इस तरह से फिक्स करना है। ठीक है, इस तरह से करना है, या अगर आपको थोड़ा और बड़ा करना है सो यू कैन। ठीक है, इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। ठीक है, मैंने ऐसे करके इसको ऐड कर देना है। सो नाउ अब मैंने क्या करना है, इसको करना है सेंड टू बैक, बिकॉज जो भी चीज हमने जब भी लाइक हमने क्लिपिंग मास्क करना होता है तो आपका जो ब्लैंक शेप होता है ना, इमेज हमेशा पीछे होती है उससे। सही, तो इस तरह से कर लेना है। सो नाउ यहाँ पर मुझे एक और चीज दिख रही है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर क्या लिखें, ये लाइन, ये चीज मैं डिलीट कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट दिस। सो अब हमने इसको ऐसे करके यहाँ पे फिक्स कर लेना। पहले आपने देखना है कि कौन सा पार्ट आपको चाहिए, कितना चाहिए। सो नाउ इतना मुझे रखना है। सो मैं इसको करूंगी इस तरह से सेलेक्ट। सी, मैं दो चीजों को सिलेक्ट कर रही हूँ। नाउ इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैंने माउस पर राइट क्लिक करना है। एंड अब यहाँ से मैंने मेक क्लिपिंग मास्क, हो गया क्लिपिंग मास्क, सिंपल। ठीक है, इस तरह से क्लिपिंग मास्क अप्लाई हो जाता है। और फिर अब आपने क्या करना है कि यहाँ से ना इसके ऊपर आपने ऐसे करके इसको ऐड करना है। ठीक है, और फिर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ओके, सो ये इस तरह से एडजस्ट हो गया। नाउ अब आपने ये वाली जो थी, हमने जो इसको रिमूव किया था, हम इसको वापस से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है साइज को भी, तो अनग्रुप करेंगे। सो मैं सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी एंड डन। ठीक है, ये देखिए आप सब में अलग अलग गैप के साथ मैंने किया है। हर आर्ट बोर्ड अलग अलग है, ये चीज आप देख रहे हैं। तो मैंने इस तरह से किया है ताकि जब हम अपलोड करें तो वो इसमें प्रॉब्लम ना आए। अब मैं क्या करूंगी, फाइल में जाऊंगी, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स में जाऊंगी। यहाँ पे इसी तरह का मैं रहने दूंगी। अब यहाँ से मुझे क्या क्या चीजें सिलेक्ट करनी है इसके अलावा, यहाँ से मैंने ये करना है, ये करना है, ये सारी चीजें मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। यहाँ पे मैं अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे कहाँ चाहिए। सो मुझे डेस्कटॉप पे चाहिए, सो मैं डेस्कटॉप पे करूंगी। और डेस्कटॉप के ऊपर जाके आ जाएगा तो फिर यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर, बिल्कुल डेस्कटॉप पे। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे मुझे जो फाइल्स चाहिए थी वो मैंने ले ली हैं। सेम वही है यहाँ पर, एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड। यहाँ पर सिर्फ यही वाले एक्सपोर्ट होंगे आर्टबोर्ड्स, ये सारे नहीं होंगे। सो नाउ यहाँ पर ये हो जाने के बाद अब जब तक मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, सो फॉर दैट मैं क्या करूंगी, ये है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं डिलीट इमेज कर दूंगी। इससे ये हुआ कि मेरे पास इस वक्त मेरी डिटेल्स ही आ रही है बस। ठीक है, मैं जब इमेज में जाऊंगी तो फिर फर्दर आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। सो ये एक्सपोर्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। अब बाकी जल्दी से एक्सपोर्ट होगा फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो सी यहाँ पर ये वाली फाइल आ चुकी है, ये सारा आप देख सकते हैं यहाँ पर। नाउ मैं यहाँ पर जाऊंगी और इस फाइल को मैं साइड में यहाँ पर ओपन कर लूंगी ऐसे। ठीक है, इस तरह से कर लूंगी। एंड यहाँ से मुझे इमेज में जाना है, इमेज लेनी है मैंने। सो आपको जो भी इमेज लेनी है वो आप ले सकते हो। जैसे मुझे ये सारी लेनी है तो मैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके ओपन करके देखती हूँ। अगर ये सारी हो जाएंगी तो इट्स वेल एंड गुड।
साथ, वरना हमें अलग अलग करनी पड़ेंगी। ठीक है। सो मैं यहाँ से इसको भी डिलीट करती हूँ अभी, ताकि हम बाद में इसको लिख लेंगे। डिलीट टेक्स्ट, ठीक है, या हम एक बिल्कुल न्यू जो है बना लेते हैं। ओके। सो मैं शेयर वो योर वर्क प्रोजेक्ट में जाऊंगी। न्यू बिल्कुल कर रही हूँ, ताकि अब आप लोगों को दूसरी वे भी मैं दिखा दूँ। संदेश, आपने क्या करना है, इमेज में जाना है और यहाँ पर आपने अब वन बाय वन सिलेक्शन कर लेनी है, ये सारी सिलेक्शन एक साथ कर लें। अब ये ओपन होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे ओपन हो रही है। आप यहाँ पे इमेज पे जाएं, दोबारा सेकंड सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये दूसरी भी हो रही है। दोबारा इमेज में जाएंगे और बाकी फर्दर भी जो है यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरह से अब मेरे पास यहाँ पे सारी आ गई है बाकी की रिमेनिंग। सुनाओ, अब मैं क्या करूंगी, ये सब तो मैंने अपलोड यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, इस तरह से आपके सामने आ गया है। बट नाउ अब यहाँ पर स्टाइल्स है मेरे पास, और स्टाइल्स में ये है कि कंटेंट के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। आई डोंट वांट एनी स्पेस, तो मैंने स्पेसिंग खत्म कर दी यहाँ पर। ठीक है, अब मेरा काम इस तरह से शो होगा, बिकॉज मुझे स्पेसिंग नहीं चाहिए, और अगर मुझे चाहिए तो मैं बिल्कुल लाइक थोड़ी बहुत यहाँ पे कर दूंगी कि ओके, आई वांट दिस मच ऑफ स्पेस। ठीक है, बट मुझे नहीं चाहिए अभी। सो मैं यहाँ पे सेव कर लूंगी। सो नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ से ये हो जाने के बाद अब आपने सेटिंग्स में जाके डिफरेंट चीजों को देख लेना है कि आपने टाइटल देना है। जैसे बाकी चीजें भी वही लिखेंगे। लोगो डिजाइन, ब्रांड आइडेंटिटी, उसके अलावा यहाँ पर लोगो टाइप, ब्रांड डिजाइन, लोगो डिजाइनर, पैकेजिंग, ठीक है, डिजाइन। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर और मटेरियल क्या क्या है, तो मैं एडोबी फोटोशॉप एंड एडोबी इलस्ट्रेटर ऐड कर दूंगी। यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन में जाके व्यू ऑल फील्ड्स में जाऊंगी। यहाँ से आपने मेन सेलेक्ट कर लिया है। नाउ अब आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है लोगो डिजाइन, जैसे कि ठीक है। इसी के अलावा हम पैकेजिंग पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर है। सो ओके, पैकेजिंग भी हमने सेलेक्ट करी है, तो लेट्स सी कि यहाँ पे हो रही है, हो गई डबल। ठीक है, सो नाउ अब हमने यहाँ पे जाके डन करना है, एंड यहाँ से आपने वही सेम सेटिंग्स रखनी है। ठीक है, यहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं, इसको डिस्क्रिप्शन देनी है तो लोगो डिजाइन, एनर्जी ड्रिंक ब्रांड नेम्ड, और ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ब्रांड क्या है, हर चीज बता सकते हैं कि मतलब किस ब्रांड का हम बेसिकली काम बना डिजाइन कर रहे हैं। कवर इमेज के ऊपर जाते हैं, तो हम कवर इमेज को यहाँ से इधर जाना है आपने, एंड सेम उसी तरह से हमने कवर इमेज को यहाँ पे भी अगेन कर लेना है। जैसे पहले मैंने जिस तरह से किया था वो एक डिफरेंट तरीका था, यहाँ पर ये एक डिफरेंट तरीका है। ठीक है, सुनाओ, यहाँ पर आप डिफरेंट चीजें भी ले सकते हो। इवन दो कि आप यहाँ पे अलग से भी यहाँ पे से लेना चाहो, तो आप अलग से भी यहाँ से ले सकते हो। इस तरह से आपने यहाँ जाना होता है, और अलग से भी कोई भी फाइल आपने लेनी हो, जैसे ये यहाँ पर हमें जो दूसरी फाइल थी,
वहां से भी आप ले सकते हो, और सिंपल बैकग्राउंड के साथ भी आप ले सकते हो। जो भी आपको चाहिए हो आप अलग से भी यहाँ से ले सकते हो इजीली। ठीक है, सो नाउ मैं सिंपल ही अभी रखना चाहूंगी। सो मैं इस वक्त सिंपल रखूंगी, या अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा करना होगा तो मैं यहाँ से ये वाला जो लिया, सेकंड वाली हमारी जो है, यहाँ से मैं इस कलर में ले लूंगी, लाइक दिस। ठीक है, एंड क्रॉप। क्रॉप कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है कि ये क्रॉप हो जाएगी, ये यहाँ पे ऐड हो गई, आपकी हर चीज यहाँ पे आपने ऐड कर ली है। एंड नाउ अब आपने यहाँ पे जाके इसको पब्लिश करना है। टेक्स्ट वगैरह भी हमने लिखना है, लेकिन आप उसको एडिट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको बैक करके भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब इस तरह में आपको दूसरा डिफरेंट तरीका नजर आएगा पब्लिश हुआ हुआ, कि आपको इस तरह से आपका सारा काम नजर आ रहा है। सी आपको हर चीज यहाँ पे इस तरह से नजर आ रही है। ये रहे आपके टूल्स, यहाँ पे सेव कर सकते हैं, बाकी फर्दर काम ये रहा। ठीक है, सो आपको यहाँ पे हर चीज मेंशन होगी, यहाँ पर भी फर्दर चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो टेक्स्ट अगर अपलोड करने का, तो आप टेक्स्ट कहाँ से अपलोड करेंगे? आपने ज्ञान एडिट प्रोजेक्ट में जाना होता है, और फिर यहाँ से आपने जो है वो टेक्स्ट के सेक्शन में जाके ऐड कर देना है। ठीक है, इवन अगर आपके पास कभी ऐसा भी हो कि अगर आपसे गलती से जो है फाइल्स आगे पीछे हो गई है, तो आप उसको भी सेम कर सकते हो। यहाँ पे आपने जाना होता है, और आपने यहाँ पे रीऑर्डर प्रोजेक्ट पे जाना है। यहाँ पे आप इसको प्रोजेक्ट को रीऑर्डर भी कर सकते हो, कि अगर आपको ये इमेज फॉर एग्जांपल ऊपर चाहिए और ये नीचे चाहिए, तो आप ये भी यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सो ये सब भी यहाँ पे हो जाता है। सो नाउ यहाँ से वो हो जाने के बाद, रीऑर्डर के काम हो जाने के बाद, अब आप यहाँ पर आते हो। यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन में आप अपनी सारी डिटेल्स लिख लेते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लिखना है कि for more details contact me at, ठीक है, मैं ईमेल, इस तरह से इंस्टाग्राम। ठीक है ना, तो मैंने इस तरह से मेंशन कर दिया। नाउ अब मैं इन तीनों को जब सेलेक्ट करूंगी, तो मैं यहाँ पे डिफरेंट चीजें सेलेक्ट कर सकती हूँ, लाइक टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ टू ब्लैक। कंफर्म, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ मैं टू, ऑलराइट, तो मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज कर रही हूँ। यहाँ से इसको सेंटर में कर देंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली लिंक में हो जाएगा। अगर आप अंडरलाइन करना चाह रहे हो आप अंडरलाइन कर सकते हो, बोल्ड करना चाह रहे हो ये बोल्ड हो जाएगा। सो इसको बोल्ड कर देते हैं। पैराग्राफ में चाहिए या किस में चाहिए आपको, यहाँ पे कैप्शन में चाहिए तो इस तरह से आएगा। अगर आपको हेडर में चाहिए तो इस तरह से आएगा, सब हेडर में चाहिए तो ऐसे आएगा। सो ओके, मैं इसको सब हेडर में करके इसको अपडेट प्रोजेक्ट कर रही हूँ। अपडेट हो जाने के बाद जो भी हमारी एडिटिंग होती है वो सब कुछ अपडेट यहाँ पर हो जाएगी। एंड देन आपको आपका जो भी डिजाइन है वो इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, सो नाउ ये अपडेट तो हो गया है। सो अब अगर मैं इसको यहाँ पे ऑफ करती हूँ, मैं जो कि देखती हूँ अब अपना सारा काम। सो यहाँ पे जाऊंगी मैं। इस वक्त मैंने दो प्रोजेक्ट्स जो है वो अपलोड किए हैं। सो आप दोनों प्रोजेक्ट्स देख सकते हो कि एक ये रहा और एक ये रहा, ये भी लोड हो रहा है। सो नाउ अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर इसको मैं ओपन करती हूँ। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं कि मैंने जब ये सारा एक साथ किया था तो ये इस तरह से आपको विजिबल होगा, और दूसरा जो है वो यहाँ से मैंने जिस तरह से किया वो डिफरेंट तरीके से। सो वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये सारा भी लोड हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपको एक एक चीज इस तरह से यहाँ पे शो हो रही है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको ये इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप इजीली जो है कांटेक्ट कर सकते हैं इससे लोग। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे अपनी चीजें ऐड करनी होती है। एंड नाउ फर्दर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपकी सारी चीजें, बाकी जो भी आपने चीजें ऐड करी है वो सारी यहाँ पे आएंगी। कमेंट्स वगैरह जो भी होंगे वो आपके यहाँ पे शो होंगे। और अगर आपको जो भी प्रीवियस वर्क होगा वो यहाँ पे ऐड होता है जाएगा, और आपको शो यहाँ पर होता जाएगा। जो भी आपके इस पे व्यूअर आएगा वो आपका काम देख सकेगा। ऑल राइट, सो that's it for this session. So thank you so much everyone. अल्लाह हाफिज।